हेलो दोस्तों, नवीन हेयर। आप देख लीजिए, आज हम लोग ना ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या था, इंडियन काउंसिल एक्ट, और ये 1909 तक खत्म कर दिए थे। ठीक है, तो अगर लास्ट दोनों लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो पहले जाकर दोनों लेक्चर देख लीजिएगा। अभी देख लीजिए लेक्चर, बाद में देख लीजिएगा वो दोनों लेक्चर। ठीक है, अब देखिए, तो हम लोगों ने ये क्या किया था कि कंपनी रूल जो है 73 से 58 तक ये हम लोगों ने कर लिया था पहले लेक्चर में। दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने 58 से शुरू तो किया था, लेकिन 1909 तक ही रहे थे। आज हम लोग 1935 और देश को आज़ाद भी कर देंगे। ठीक है, तो इतना आज कवर करेंगे। ये सब क्यों बता रहे हो? क्योंकि ये बीपीएससी में एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिख के रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये क्वेश्चन पूछा गया था 68 बीपीएससी में, ये 92 वाला 1892 वाला 69 में, और 61 वाला 78 में पूछा गया था। तो यहाँ से ये पूछा जाएगा। लेकिन अब देखिए कि जब हम लोग 1909 पढ़े थे, तो यहाँ पर जब आप है तो आपको नहीं लग रहा है कि कंट्री कब आज़ाद होगा, क्या होगा, कुछ यहाँ पर पता नहीं चल रहा है। लेकिन एक आदमी जो 15 में आता है, 1915 में आता है, और सब जो है ना, मतलब अपना जो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट है ना, उसका तो पूरा डायनेमिक्स ही चेंज कर देते हैं। वो है नन अदर देन महात्मा गांधी जी। अब देखिए ये 19 वाला में ना, ये 19 वाला में अब देखिए अपना जो कंट्री है ना, हम इसको ना आईपीएल से समझते हैं, आईपीएल। तो जो अपना इंडिया जो था ना, अपना जो इंडिया है, तो ये पॉलिटिकली क्या, हाँ, पॉलिटिकली एंड लीगल, तो ये लीगल और पॉलिटिकली रूप से ये हम लोग ना, मतलब अंग्रेज के गुलाम बने से, ना कि हम लोग मिलिट्री ढंग से ऑक्युपाई किए गए थे। इसमें मिलिट्री वॉर नहीं हुआ था क्या? हाँ, मिलिट्री वॉर नहीं हुआ था, पॉलिटिकल और लीगल ढंग से हम लोगों को गुलाम बनाया गया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए जो हम लोग का जो इंडिपेंडेंस मिला है ना, वो कोई रेवोल्यूशन से नहीं मिला है, वो हम लोग फ्रीडम स्ट्रगल की हैं उससे मिला है। अब आप देखिए कि अगर इस तरह से अगर कोई कंट्री को मतलब गुलाम बनाया गया है, तो उसको आज़ादी के लिए क्या चाहिए? तो गांधी जी जो आए ना, तो वो गांधी जी एकदम स्टेप फॉलो करते थे। क्या? हाँ, वो स्टेप फॉलो करते थे कि किस तरह से हमारा देश आज़ाद होगा। तो पहले गांधी जी आए तो पहले बोले क्या, हमको चाहिए क्या, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। क्या? हाँ, तो गांधी जी पहले बोले कि हमको चाहिए क्या, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो आप देखिएगा ये 1909 जो 1919 का ये जो अपना ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया, तो इसमें यही डिमांड में रखा जाए कि हमको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी चाहिए। आखिर वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी क्यों मांग रहे थे? क्योंकि वहाँ से गांधी जी चाह रहे थे कि हम लोग क्या बनाए, फेडरेशन बनाए एक। ठीक है, ये फेडरेशन बन जाएगा, देन वी विल आस्क फॉर डोमिनियन। जब ये डोमिनियन हो जाएगा तब हम लोग किस चीज़ का करेंगे, इंडिपेंडेंस का। और तब इंडिपेंडेंस हो जाएगा तो हम लोग क्या बनेंगे, रिपब्लिक बनेंगे। तो आप देखिए कि ये स्टेप ना सबको समझ में नहीं आ रहा था, क्या कैसी बात। हाँ, मतलब जैसे आप उस टाइम तो देखिएगा तो 8 और 9% लोग जो है वही एजुकेटेड थे, और मतलब इतना कम एजुकेशन के साथ, मतलब इतना कम अवेयरनेस के साथ गांधी जी के अंदर ये पूरा प्लान एकदम फिट था कि हमको इस तरह से क्या होना है, अपने कंट्री को इंडिपेंडेंस दिलाना है और एक दिन रिपब्लिक बनना है, जैसा कि आज हम लोग हैं। ठीक है, अब ये पूरा स्टेप बाय स्टेप उस समय, और जब तक देखिए आज, जब तक पूरा आप कन्याकुमारी से लेके मतलब यहाँ तक कश्मीर तक, और इधर गुजरात से लेके और यहाँ तक मतलब क्या बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट के वहाँ तक आप ये मणिपुर और मेघालय तक इसको नहीं लेकर जाइएगा, तो तब तक आपको कैसे सब इंडियन एक होगा और जाके इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई लड़ेगा। तो इसीलिए गांधी जी का देखिए कि बड़ा फोकस था कि पहला स्टेप क्या है, तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो इसलिए आज का जो मतलब इसमें आपको बताएंगे ना कि कैसे जो है कि 1909 में हम लोग पूरा बात कर रहे थे कि हम लोग को क्या मिले, तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिले। क्या मिले हम लोग को? तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिले। लेकिन कैसे हम लोग को ये ठगता है, मतलब ये अंग्रेज लोग कैसे ठगा, वो पहले आप देखिए। वो क्या क्या बोला, हम लोग क्या बोले, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी चाहिए। अब वो क्या किया था अंग्रेज लोग, वो देखिए। वो क्या किया, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है ना, क्या किया, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट किया। तो ये डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट आप देखिएगा ना, तो इसको दो भागों में अंग्रेज जो है कि इसको दो भाग में डिवाइड कर दिया। दो भाग में कहाँ कहाँ डिवाइड कर दिया, तो ये बोला कि एक तो रहेगा क्या, प्रोविंशियल रहेगा, और एक तो क्या रहेगा, सेंट्रल रहेगा। सेंट्रल रहेगा। तो जो भी इम्पोर्टेंट वगैरह, जो भी इम्पोर्टेंट
इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था, तो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को सब सेंट्रल पे रख लिया, और जो यहाँ प्रोविंशियल पर भेजना रहा, तो देखिए ये डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट तो प्रोविंशियल में सब क्या क्या बोला, सेकेंडरी वाला को भेज दिया और प्राइमरी वाला अपने पास रखा। यहाँ पर भी देखिएगा, ये प्रोविंशियल पर भी आने पर इसको ना दो भागों में डिवाइड किया गया। हम लोग बोले थे कि हमको चाहिए ट्रू ऑटोनॉमी, क्या हम लोग को चाहिए ट्रू ऑटोनॉमी, और हम लोग को वो क्या दे दिया प्रोविंशियल लेवल पर, तो डायरकी दे दिया। क्या दे दिया, डायरकी दे दिया प्रोविंशियल लेवल पर। और यहां पर भी आप देखिएगा, एक तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट था, एक रिजर्व था। तो ये रिजर्व तो वहां का जो गवर्नर है उनके लिए वो लोग करेंगे, और ये ट्रांसफर सब्जेक्ट है ये इंडियन मिनिस्टर करेंगे। ये इंडियन मिनिस्टर लोग के लिए, ये ट्रांसफर सब्जेक्ट जो था ये किसके लिए था, तो ये इंडियन मिनिस्टर्स के लिए था। अब ये देखिए, ये इंडियन मिनिस्टर के लिए ये है, और ये जो मतलब आप देखेंगे कि ये रिजर्व सब्जेक्ट है तो ये गवर्नर के लिए है। तो यहाँ पर भी सेम, जो जैसे आप एकदम ध्यान से इस चीज़ को समझिए कि कैसे अंग्रेज हम लोग को ठग रहा था, उस चीज़ को आप समझिए एकदम ध्यान से। ये क्या कर रहा था कि डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट किया, हम लोग बोले कि हमको ऑटोनॉमी चाहिए प्रोविंशियल, तब हम लोग इस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो वो क्या किया, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट किया, प्रोविंशियल पर सेकेंडरी सब्जेक्ट रख दिया, सेंट्रल पर इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर भी जो भी कुछ इंपॉर्टेंट बच गया था जो प्रोविंशियल लेवल पर, उसको भी कहाँ पर रख लिया, रिजर्व में रख लिया। जैसे आप देखेंगे तो ये रिजर्व में कौन कौन सा सब्जेक्ट रखा है सो देख लीजिए। तो आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट जो फिनांस है, फिनांस मतलब रेवेन्यू वाला सब्जेक्ट यहाँ पर रख लिया। पुलिस है, पुलिस को यहाँ पर रख लिया, मतलब लैंड रेवेन्यू और ये सब वाला सब्जेक्ट सबको यहाँ पर रख लिया, ठीक है ना। आप देखिए कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को ये सब कहाँ पर रख लिया, रिजर्व में। ट्रांसफर में क्या कौन दे दिया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, मतलब पैसा वाला पावर वाला सब रिजर्व में, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला है वो सब ट्रांसफर में। जैसे एजुकेशन वाला, एजुकेशन आप ट्रांसफर में दे दीजिए, हेल्थ ट्रांसफर में दे दीजिए, ठीक है। तो एग्रीकल्चर, ये क्या है, तो एग्रीकल्चर जिसको कि मतलब उसमें इन्वेस्ट करके इसको अच्छा बनाना है तो वो चलेगा ट्रांसफर में, लेकिन जो उससे रेवेन्यू आएगा दैट विल गो इन रिजर्व। तो इस तरह से अंग्रेज तो गांधी जी को बोला कि देखिए गांधी जी, हम आपको तो दे तो दिए, देखिए डिवीजन ऑफ पावर तो कर दिए, डायरकी तो दे दिए, और आपको अब वो बोले थे कि हमको क्या चाहिए था, बाइकैमरलिज्म चाहिए था। तो ये बाइकैमरलिज्म भी हम लोग को दे दिया गया, लेकिन कहां पर, तो सेंटर में। सेंटर में ये दे दिया गया। तो क्या सेंटर में ये रियल वन दिया क्या, मतलब जैसे कि हमारा राज्यसभा में है ऐसा क्या, नहीं। इसको ना जो यहां पर बाइकैमरलिज्म दिया गया, ओनली ये एडवाइजरी बॉडी दिया गया क्या, हाँ ये क्या कर दिया गया, ये ओनली एडवाइजरी, ये आपका जो है, ये जो है, ये आपका जो है बाइकैमरलिज्म में ओनली एडवाइजरी बॉडी रहा। ये अपने राज्यसभा टाइप से नहीं है कि बिल वगैरह को रोक ले या डिस्कशन पूरा डिबेट हो, नहीं, एक जुट्ठो मुट्ठो के सुन 100 पीस में ऐसा बाइकैमरलिज्म दिया। तो मतलब देखिए अंग्रेज इस तरह से हम लोग को ठगा करते थे कि इस तरह से। तो आप देखिएगा जब भी आपका आए ना ये 19 एक्ट, ठीक है ना, आप क्या बता रहे हो, अभी हम बता रहे हैं, अभी आप यहाँ पर लिख लीजिए पहले इसको, ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। तो जैसे अभी आए ना तो आपको इतना सब लिखना है। इसमें एक तो बच्चा वाला बात होता है जो सबको याद रहता है कि इसको क्या और बोलते हैं, इसको बोलते हैं चेम्सफोर्ड, ठीक है ना, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, इसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं, इसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोलते हैं। इसमें डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट होगा प्रोविंशियल एंड सेंट्रल, यहाँ पर बाइकैमरलिज्म सेंट्रल लेवल पर हो गया, फिर प्रोविंशियल लेवल पर डायरकी आ गया, फिर इसको ट्रांसफर और रिजर्व सब्जेक्ट हो गया, रिजर्व सब्जेक्ट में ये इंपॉर्टेंट सब, फिर ट्रांसफर में ये सब। तो इतना आपको ना ये गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1919 में, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। हाँ अब देखिए, अब इसको मिटाते हैं फिर आगे बात करते हैं। लाइट से टकरा गया मैं आज तो। अब देख लीजिए, अब इलेक्शन का हम बहुत बात किए थे पिछले लेक्चर में, अगर आपको याद हो तो इलेक्शन का बात किए थे। तो इलेक्शन में देखिएगा कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो लिमिटेड फ्रेंचाइज मिला क्या, हाँ लिमिटेड
लिमिटेड फ्रेंचाइज दिया गया, लिमिटेड फ्रेंचाइज दिया गया, मतलब आप देखेंगे कि कौन कितना टैक्स देता है, किसका कितना एजुकेशन है, ठीक है ना, किसका कितना प्रॉपर्टी है, तो उस हिसाब से सेलेक्ट किया गया कि कौन जो है कि वो टैक्स भरेगा और कौन क्या है, मतलब आपका ये करेगा, वोट देगा, और कौन वोट नहीं देगा, वो इससे डिसाइड किया, लिमिटेड फ्रेंचाइज से उसको डिसाइड किया गया, ठीक है ना। इसी में आप देखिएगा कि सेंट्रल बजट एंड प्रोविंशियल बजट को अलग किया गया, ठीक है ना। सेंट्रल बजट एंड प्रोविंशियल बजट, सेंट्रल बजट एंड प्रोविंशियल बजट से रेटेड, तो ये क्या किया, सेंट्रल बजट एंड प्रोविंशियल बजट को सेपरेटेड किया गया, ठीक है ना। इसमें आप देखिएगा कि जो है ना, अगर आप देखिएगा तो उसमें क्या हुआ था, हाँ, कॉम्युनल इलेक्टोरेट को, ठीक है ना, कॉम्युनल इलेक्टोरेट को हम लोग को इसमें एक्सटेंड कर दिया गया, इधर लिखते थे एक्सटेंडेड, ठीक है, तो उसको एक्सटेंड कर दिया गया किसके लिए, तो आप देखिएगा कि इसको एंग्लो इंडियंस के लिए, इसके लिए एक्सटेंड कर दिया गया, फिर इसको कर दिया गया सिखों के लिए, इसको सिख के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है। तो इन सब के लिए भी इसको ना क्या बोलते हैं, उसको कॉम्युनल इलेक्टोरेट को हम लोग को एक्सटेंड कर दिया गया था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हुआ ना, अब देखिए, ये जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1919 हो रहा था ना, तो इसमें बताया गया था कि 10 साल बाद ना, क्या, हाँ, 10 साल बाद क्या करेंगे, इसका रिव्यू किया जाएगा। लेकिन इतना अपोजिशन हुआ ना, अपोजिशन इतना तगड़ा था कि 8 साल में ही इससे क्या क्या करने के लिए आ गया, 8 साल में आप देखिए क्या आ गया, साइमन कमीशन आ गया, क्या, हाँ, साइमन कमीशन जो है वो आपका 8 साल में ही आ गया, क्योंकि बहुत तगड़ा अपोजिशन था। आप साइमन कमीशन के बारे में आपको पता ही होगा कि ये 7 मेंबर्स का बॉडी था, लेकिन इसमें 0 इंडियन थे। अब आप 0 इंडियंस, आप लाला लाजपत राय वाला आपको कहानी पता ही होगा कि भाई वहाँ पर अपोज किया गया साइमन कमीशन का, कि आप जो इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म का बात कर रहे हैं कि इंडिया के लोग कैसे रहेंगे, और वहाँ पर आप इंडियंस ही नहीं रखे, मतलब हाउ आयरॉनिकल इट वाज। तो इसीलिए 7 नवंबर इसका बहुत अपोज किया गया। तो आप देखिए, अच्छा, ये 19 का इतना ही है, हाँ, 19 का लगभग आप देखेंगे कि इतना ही है। वो अब मतलब डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया था, इतना आप दिमाग में रख के, और तब इस सब का चीज़ को आप एक बार लिख दीजिएगा ना, तो आपका काम हो जाएगा। 19 के लिए बस आप इतना ही रखिए, एग्जैक्ट क्या लिखना है, अगर मतलब इफ इट वुड बी नीडेड देन इसका एक वीडियो बना देंगे, लेकिन मोटा मोटी इतना ही बात आपको याद रखना है। अब देखिए, आगे चलते हैं, हम लोग 35 की ओर चल रहे हैं, तो उससे पहले आपको एक बैकग्राउंड बताते हैं कि कैसे हम लोग वहाँ पर पहुँचे। तो आप देखिएगा कि जैसे प्रोमिस हुआ था यहाँ पर कि 10 साल बाद रिव्यू होगा, 1919 इसमें, सॉरी, ये 1919 वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में बोला गया था 10 साल में रिव्यू होगा, तो वो 8 साल में ही आ गए थे साइमन कमीशन। तो इस तरह से उसका अपोज हो गया। देखिए, साइमन कमीशन क्या मतलब कि कह रहा था, कि साइमन कमीशन कह रहा था कि हम लोग आए हैं, देख रहे हैं कि जो भी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म किए हैं, इंडियंस को पावर दिए हैं, वेदर दे हैव एक्सरसाइज दैट वेल और नॉट, और अभी कितना उनको पावर देना है ये हम लोग डिसाइड करेंगे। तो इसीलिए तो हम लोग बोले थे ठीक है, दैट्स अ गुड थिंग, लेकिन क्या है कि उसमें इंडियन तो रहना चाहिए, लेकिन वो इंडियन एक भी नहीं था, इसीलिए उसका अपोज किया जा रहा था। तो उसमें क्या 7 मेंबर में एक भी मतलब ये नहीं था। तो ये लोग देखिएगा ना कि एक वाइट पेपर सबमिट करते हैं, क्या, हाँ, साइमन कमीशन जाता है, तो साइमन कमीशन जैसे ही जाएंगे यहाँ से, ठीक है, अब वो मतलब 1927 में आते हैं, तो आप देखिएगा कि 1930 में, ठीक है ना, और 1931 में और 1932 में, तो ये 3 बार क्या होता है, तो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। तो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। तो यहाँ से आप देखिए कि एक वाइट पेपर ये लोग क्या करते हैं, वाइट पेपर एक पब्लिश करते हैं। ये वाइट पेपर पब्लिश करते हैं, और इसी वाइट पेपर जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म है, तो इसी वाइट पेपर पर ना, मतलब जो कि पब्लिश होता है आपको 1933 में, तो ये जो 1933 में वाइट पेपर पब्लिश होता है, इसी पर बेस्ड अपना क्या रहता है कि 1935 का जो एक्ट आता है वो आता है। तो अब हम लोग उसको कवर करते हैं, ठीक है ना। तो अब 1935 में चलते हैं हम लोग। 1935 में क्या हुआ, पहले तो ये जो कम्युनल इलेक्टोरेट था, तो वो अब इस थोड़ा सा इसको और एक्सपेंड किया गया। तो एक्सपेंड करके किसके लिए और एक्सपेंड किया गया इसको, तो इसको एक्सपेंड कर दिया गया डिप्रेस्ड क्लास के लिए, क्या,
हाँ डिप्रेस क्लास के लिए इसको एक्सपेंड कर दिया गया, ठीक है। तो हाँ आप यहाँ पर देखिएगा, वेयर इज़ दैट, ये देखिए ये 1935 में 1935 जैसे ही आएगा ना तो आपको कुछ कुछ बातें तो इसे मतलब याद रखना चाहिए। पहले तो ये देख लीजिए आप, कॉमनल रिप्रेजेंटेशन एक्सपेंडेड, तो ये डिप्रेस क्लासेस के लिए भी कॉमनल रिप्रेजेंटेशन को एक्सपेंड किया है। पूना पैक्ट एंड ऑल आपको अगर मतलब याद हो तो उस तरह से आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप देखिएगा 1935 में यहाँ पर ना ट्रू ऑटोनॉमी मिल गया, क्या पूरा का पूरा, हाँ जो गांधी जी बताए थे ना स्टेप, जो मतलब कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का, तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यहाँ पर मतलब पूरा का पूरा मिल गया 100%, ठीक है ना। तो ये है प्रोविंशियल ऑटो, पूरा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिल गया। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर ना इसके अलावा क्या हुआ, जो डायरकी जो था, जो डायरकी था, तो वो डायरकी कहाँ पर लगा दिया गया, तो वो डायरकी सेंटर में लगा दिया गया। तो वो सेंटर में डायरकी जो था वो सेंटर में चला गया। तो ये आप देखिएगा कि 1935 में हो गया। अब इसी में देखिएगा कि आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट हो गया, फिर पीसीएस आप देखिएगा वो हो गया, फिर ये ज्वाइंट पीसीएस जो करते हैं, ज्वाइंट पीसीएस करते हैं, तो ये सब भी यहाँ पर इसमें आ गया था, ठीक है ना। फेडरल कोर्ट आप देखिएगा, फेडरल कोर्ट 1937 में, तो ये पूरा आप एक बार देख लीजिए, तो ये पूरा जो है उसमें आ गया था, ठीक है। अब आगे चलते इसमें देखिएगा कि ये सब पावर जो ट्रू डिवीजन तो हुआ ही, लेकिन अगर इसमें भी रेसिडरी पावर जो था, जैसे कि अभी जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है, वो अभी वायसराय के पास ही था, क्या, हाँ ये रेसिडरी पावर ही ये वायसराय के पास ही था। जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना है, कॉन्स्टिट्यूशन बना है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का ना मेजर सोर्स आप देखिएगा, क्या, हाँ कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, मेजर सोर्स, तो मेजर सोर्स उसका क्या है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ही है। अब यहाँ पर देखिए, लेकिन हम लोग सब कुछ कर पाए, ठीक है ना, लगभग आप समझे ना 50 से 60% जो है ना अपना 1935 से ही कॉन्स्टिट्यूशन में आया। अब यहाँ पर लेकिन आप फेडरेशन की बात करेंगे, फेडरेशन, अब गांधी जी का आपको अगर बात याद आया होता, नहीं बोलते प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, देन फेडरेशन, देन उसके बाद हम लोग मतलब कि ऐसा डोमिनियन, देन इंडिपेंडेंस एंड देन रिपब्लिक, ये हम बताए थे ना थोड़ा देर पहले। तो ये फेडरेशन जो है ना, फेडरेशन हम लोग ना ट्रू फेडरेशन नहीं बन पाए थे, क्यों, क्योंकि आप देखिएगा ना तो इसमें ना ये जो है हाँ ये जो अपना ना प्रिंसली स्टेट जो था ना, ठीक है, जो अपना प्रिंसली स्टेट था वो नहीं कह दिया था, प्रिंसली स्टेट बोला था कि हम नहीं फेडरेशन। अब देखिए, अब इंडिया जो था वो पूरा मतलब ऐसा थोड़ी कि प्रोविंशियल है वही पूरा इंडिया है, नहीं। आप देखिए कि जो राजस्थान का राजपूताना राजा रजवाड़ा जो हर जगह जो रहता था, तो वो लोग तो मतलब वो इंटरनल, उन लोग का तो इंटरनल ऑटोनॉमी था ही, वो तो उसका एक्सटर्नल जो चीज़ें था, जो ब्रिटिश पैरामाउंटेसी की हम लोग बात करते हैं, ये देखिए जो हम लोग ब्रिटिश पैरामाउंट, जो हम लोग ब्रिटिश पैरामाउंटेसी का बात करते हैं, या जो ब्रिटिश लोग, ये जो ब्रिटिश लोग थे, ये ब्रिटिश लोग क्या एक्सरसाइज करते थे, ये एक्सरसाइज करते थे क्या, सुजरेंटी। तो ये सुजरेंटी का मतलब है कि आप इंटरनली आप इंडिपेंडेंट ही है समझिए। तो जो भी अपना आप समझिए कि जो राजा लोग थे अपने यहाँ पर जो थे प्रिंसली स्टेट जो हुआ करते थे, तो वो लोग इंटरनली तो इंडिपेंडेंस थे, एक्सटर्नल उनका कोई रिलेशन जो है वो नहीं रहता था किसी से, वो दे ऑल आर टेकन केयर बाई मतलब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड ऑल, ठीक है। तो वो लोग हमारे साथ नहीं आए, इसीलिए हम लोग ना ट्रू फेडरेशन जो है कि वो हम लोग नहीं बना पाए थे, ठीक है। तो आखिर क्या हुआ कि फिर जाके हम लोग ट्रू फेडरेशन बन पाए। तो देखिए 1935 में तो आपका इतना ही है, इतना आप लिख दीजिएगा तो 1935 का हो जाएगा कि कॉमनल रिप्रेजेंटेशन एक्सपेंडेड हुआ डिप्रेस क्लास के लिए, ठीक है। उसके बाद लिख दीजिएगा कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिल गया था पूरा का पूरा, डायरकी जो है सेंटर में चला गया था, आरबीआई एस्टेब्लिशमेंट हुआ, जो पीसीएस जो तैयारी करते हैं आप लोग वो हुआ था, ज्वाइंट पीसीएस भी उसमें ये सब करके आ गया था, फेडरल कोर्ट जो है 1937 में वो आ गया था। फिर अब देखिए खाली एक जो फेडरेशन
फाउंडेशन है वो हम लोग नहीं बना पाए थे, क्योंकि हम लोग का प्रिंसली स्टेट जो है कि वो ना कह दिया था। फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, ये मेजर सोर्स था कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, यहीं से मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव किया गया है, आधा कॉन्स्टिट्यूशन लगभग यहीं से लिया गया है। आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे जो अपना इंडिपेंडेंस हो जाने के बाद भी जो अपना सरकार जो था, चाहे पाकिस्तान का हो तब, चाहे इंडिया का हो तब, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से ही चल रहा था, जब तक कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आ गया था। तो दिस इज हाउ इम्पोर्टेंट दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 वाज, ठीक है। तो ये और ये आप देखिएगा कि वो जो है साइमन कमीशन आया था, उसी के मतलब वाइट पेपर के फाउंडेशन पर, जो कि 1933 में रिलीज हुआ था, उसी के ऊपर ये जाकर तैयार होकर और ये आया था अपने पास, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं कि हम लोग मतलब 1947 तक कैसे पहुँचे, उस पर हम लोग आते हैं, उस पर बात करते हैं। तो आप देखिएगा कि बीच में क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वार चालू हो गया था। अब ये देखिए 19 वाला में ना कहीं वर्ल्ड वार 1 का भी हाथ था, कि वर्ल्ड वार 1 जो है कि थोड़ा सा उसको कमज़ोर कर दिया गया था, ठीक है। अब डिससेटिस्फाई हो गए थे महात्मा गांधी, इसीलिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वगैरह भी चालू कर दिए। लेकिन इसमें आप देखिएगा तो यहाँ पर जो वर्ल्ड वार जो 2 चालू हो गया था, तो उसका भी कंट्रीब्यूशन है कि ब्रिटिश कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया था, तो वो जो बोला कि नहीं कि अब हम इंडिया को इंडिपेंडेंस दे देंगे। तो आप देखेंगे, आपको एक नाम पता होगा, हिटलर। तो ये हिटलर के कारण जो है कि सेकेंड वर्ल्ड वार ये हो गया था। तो आपको एक नाम पता होगा, लुफ्टवाफे, ठीक है ना। ये लुफ्टवाफे कुछ नहीं था, ये क्या था, एयरफोर्स था। किसका, तो ये मतलब हिटलर का एयरफोर्स था, ठीक है ना। तो ये इतना बम मारा अंग्रेज पर कि अंग्रेज का हालत ख़राब कर दिया था, ठीक है। अंग्रेज बहुत कमज़ोर हो गया था, ठीक ना। जो हिटलर का ये लुफ्टवाफे जो एयरफोर्स है, बहुत बम मारा, वो हालत ख़राब कर दिया। तब आप देखिए अचानक से, जैसे ये तो सितंबर 1939 को ये क्या हो गया कि अपना ये वर्ल्ड वार सेकेंड चालू हो गया था। तो आप देखिएगा कि जो उस टाइम का जो वाइसरॉय था लिंगलिथ, वो बोल दिया क्या कि इंडिया हमारे साथ इस वॉर में है। तो हम लोग को तो बोले कि ये यार ये क्या बात हुआ, ये क्या बात हुआ कि हम लोग को सीधा आप वार का हिस्सा बना दिए। तो वो बोले ना कि हाँ आप लोग हमको वॉर में सपोर्ट कीजिए और हम आपको अगस्त ऑफर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये अगस्त ऑफर 1940 में आया था। तो अगस्त ऑफर क्या बोल रहा था, तो अगस्त ऑफर बोला कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। क्या, हाँ, डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहा था। तो कब मिलेगा, तो ये जब लड़ाई खत्म हो जाए तब। तो अब मतलब आप समझिए, जो लोग मतलब इस चीज़ को अच्छे से देख रहे हो, कितना ही डिस्टर्बिंग होगा। क्या, हाँ, ये कितना ही डिस्टर्बिंग होगा मतलब अपने फ्रीडम फाइटर के लिए, कि भाई जो डोमिनियन स्टेटस के बाद मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ये कितना मतलब ये जो डोमिनियन स्टेटस के बाद हम लोग 28-29 में रखे थे इन लोग के सामने, जब साइमन आया था उसी टाइम ने डोमिनियन स्टेटस की बात किए थे गांधी जी, उसी टाइम में हुआ था ये सब। तब सुभाष चंद्र बोस और पंडित नेहरू जो है कि उस टाइम गुस्सा भी गए थे। तो 1929 में ही आप देखिएगा कि हम लोग मतलब ऐसा करके पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात हम लोग किए थे 1929 में ही। जो लाहौर अधिवेशन था, रावी नदी किनारे 10 रंग का बात हुआ था वहाँ पर, कि हम लोग मतलब कि ओपन ये करते हैं, कंस्पिरेसी करते हैं कि हम लोग मतलब पूर्ण स्वराज लेकर रहेंगे, ये सब बात हो गया था तभी ही। अब वो डोमिनियन स्टेटस जो कि हम लोग 28-29 मांगे थे, ये 1940 में कह रहा है कि हम देंगे, एट दैट टू कि कब देंगे पता नहीं। मतलब भाई इतना डिस्टर्बिंग था, तो इसको एकदम रिजेक्ट कर दिया गया। तब आप देखिएगा कि क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन का तो आप नाम जानते ही होंगे। आप देखिए क्रिप्स मिशन ये आ गया कब, 1942 में आया था, ठीक है। तो ये क्रिप्स मिशन जब आया तो ये बोला कि ये कुछ नहीं, ये मतलब आप समझिए ना, तो ये जो अगस्त ऑफर जो अपना आया था ना, तो इसी अगस्त ऑफर को, ठीक है, इसी अगस्त ऑफर को कंसोलिडेट करने के लिए, ठीक है ना, कि हाँ कि भाई कि मतलब ये अगस्त ऑफर में जो डोमिनियन स्टेटस दिया है तो वो हम आपको अभी ही दे देंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट कि यू गाइज विल हैव मतलब अपना डोमिनियन रहेगा, आप लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, ये सब का बात हुआ। लेकिन क्या है कि ये सब कुछ होगा कब, जब इसको मुस्लिम लीग भी एक्सेप्ट करेगा, तभी ये करके होगा। तो आप देखिएगा यहाँ से जो है ना अपना इस तरह से चलने लगा कि एक तरफ तो अपना था मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस था, एक तरफ से ये ब्रिटिश गवर्नमेंट था, और दूसरा तरफ ये क्या था, मुस्लिम लीग था। तो ये अब यहाँ से ना फिल्म इस तरह से शुरू हो गया कि अब कुछ भी होगा ना तो तीनों जहाँ पर
तीनों जहाँ पर मतलब एग्री करेंगे ना वही काम होगा। तो अब क्या है कि जो आईएनसी और मुस्लिम लीग है ना वो कहीं एग्री कर ही नहीं रहे थे कुछ भी। जिन्ना साहब सीधा बोलते थे कि पाकिस्तान से मतलब नीचे कुछ भी नहीं, हमको बस 2 अलग नेशन चाहिए, उसके नीचे हम कुछ भी बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भी क्या हुआ कि ये बात बन नहीं पाया था। तो जैसे ये बात नहीं बन पाया ना तो इस पर मतलब महात्मा गांधी बोले थे कि भाई ये जो अपने बीच का जो दरार था ना वो और वाइडन हो गया, ठीक है। और वो भी बोले थे, नेहरू जी भी बोले थे कि बिना ब्रेक का कार जो है किसे आप दे दिए, और पोस्ट डेटेड चेक का भी बात किए थे गांधी जी इसी को लेकर। तो वो बहुत उस टाइम ना मतलब ऐसा गांधी जी जो कि इतना पेशेंस रखने वाले आदमी थे, वो भी जो मतलब इस तरह से अहिंसा, सत्य और अहिंसा का इतना बड़ा पुजारी था, वो भी डू एंड डाई का नारा देते हुए, वो भी क्या किए, डू और डाई का नारा देते हुए क्या किए कि बोल दिए कि भाई अब करो या मरो। और जो है किसे 8 अगस्त को आप देखेंगे कि क्विट इंडिया मूवमेंट ऐसा करके लॉन्च कर दिया गया था। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर हुआ। तब जाके आप देखेंगे ना कि एक समय ऐसा है ना कि मतलब कि दे हैव डिसाइडेड कि मतलब कि अब हमको जो है ना, जब इलेक्शन हुआ मतलब ब्रिटेन लोग जब कमज़ोर हो गया तो जो इलेक्शन हुआ तो क्लीमेंट एटली जब आए ना, तो क्लीमेंट एटली क्या बोल गए कि आप देखेंगे ये आपके क्लीमेंट एटली जो है ये बोल गए कि हम क्या 30 जून 1948 को हम इंडिया को क्या कर देंगे, हम इंडिया से मतलब खाली कर देंगे, अब हम यहाँ इंडिया को छोड़ देंगे, इंडिया विल बी कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट स्टेट। इस तरह से बोल दिया गया कि लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे और अपना ये काम करेंगे। इस तरह से बात होने लगा था जब क्लीमेंट एटली आया। तो यहाँ पर जब चर्चिल हार गए तो यहाँ पर इस तरह का बात हुआ। तो अब आप देखिएगा कि 48 में अब हम लोग तो परेशान हो गए, मतलब हम लोग 2 इंडिपेंडेंट तो हम लोग को चाहिए था, लेकिन ये अनाउंसमेंट के बाद तो हालत ख़राब हो गया। क्यों? क्योंकि भाई उस समय दंगा इतना चल रहा था इंडिया में, कुछ अभी बात हो नहीं पाया था कि भाई कि आगे कैसे क्या होगा। और सीधा आके अनाउंस कर दिया फरवरी में ही, 47 के फरवरी में ही कि हाँ कि भाई अब हम मतलब कि जून 30 1948 तक हम खाली कर देंगे इंडिया को एट एनी कॉस्ट। अब इसके लिए ना तो फिर माउंट बेटन को भेजा गया था। आपको 3 जून वाला माउंट बेटन का प्लान पता ही होगा। तो वो आए, तो पहली बार जब वो आए ना तब वो बात किए कि हाँ कि चलिए ठीक है कि आप लोग मतलब कि पाकिस्तान के, आप समझिए ना, पाकिस्तान के बात को वो मान लिए कि चलिए आपको पाकिस्तान चाहिए तो 2 डोमिनियन स्टेट मतलब स्टेट होगा, एक इंडिया होगा और एक पाकिस्तान होगा। तो आप ये 3 जून प्लान जो है, ये मतलब 3 जून, इसको हम लोग 3 जून प्लान भी बोलते हैं, 3 जून प्लान भी बोलते हैं। तो इसमें क्या हो गया कि 2 डोमिनियन स्टेट बन गया, 2 डोमिनियन स्टेट्स बन गए, ठीक है ना। अपना एक तो इंडिया बन गया और दूसरा पाकिस्तान बन गया, ठीक है। तो इस तरह से ये इंडिपेंडेंट स्टेट बन गए। और आप देखेंगे तो ये जो अब इसमें आया तो ये सब आप लिख दीजिएगा कि ये वायसराय, आप यहाँ पर ये लिख दीजिए ना, ये गवर्नमेंट ऑफ, ये क्या है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 का हम लोग अब बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वायसराय जो है, तो ये वायसराय इसका कुर्सी जो है यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया, ठीक है ना। अब ये देखिएगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है ना, फॉर इंडिया, ये था। इस सब चीज़ को भी अब यहाँ पर क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। तो ये सब चीज़ ख़त्म कर दिया गया। अब ये क्या हो गया, एंड ऑफ ब्रिटिश रूल हो गया पूरा का पूरा। अब ये देखिएगा, अब तो यहाँ पर क्या हुआ, एक चीज़ यहाँ पर हुआ कि जो हम लोग फेडरेशन जो बताए थे ना आपको पिछले लेक्चर, मतलब पिछले अभी थोड़ा देर पहले, कि जो फेडरेशन हम लोग बना नहीं पाए थे, क्या, हाँ, जो फेडरेशन हम लोग बना नहीं पाए थे, क्यों? क्योंकि आप देखिएगा कि ये सुजरेंटी जो था, ये मतलब ये ब्रिटिश पारामाउंटेसी वाला, तो ये इससे बाहर वो लोग आना ही नहीं चाह रहा था। कौन? तो अपना प्रिंसली स्टेट। तो वो लोग अपने ही छोड़ के चला गया, जो ब्रिटिश लोग थे। तो ब्रिटिश लोग अपने बोले कि हम जो है, हम ब्रिटिश पारामाउंटेसी को हम लोग खुद ही ख़त्म करते हैं। अब प्रिंसली स्टेट को सोचना है कि वो इंडिया के साथ रहे, कि पाकिस्तान के साथ रहे, कि इंडिपेंडेंट रहे, हम लोग के अंडर अब वो नहीं रह सकते। तो हम लोग ब्रिटिश पारामाउंटेसी ख़त्म कर दिए। तभी ना आप देखे थे कि क्या बोलते हैं उसको, हमारे जो लौ पुरुष बोला जाता है, ठीक है,
तो वो जो है कि सारा मतलब पटेल जी पूरा सारा इंडिया को अपना यूनाइट की, ये प्रिंसली स्टेट जो बोलते हैं ना कि 500 से ज़्यादा था तो सबको लेकर आए। फिर हैदराबाद वाला कहानी, आपको जूनागढ़ वाला ये सब तो पता ही होगा। तो यहाँ पर देखिए तो यही सब था, इतना ही था आज के लिए, ठीक है ना। अब ज़्यादा कुछ तो इसमें है नहीं, ठीक है। उसके बाद यही बोला गया कि जो 1935 वाला जो एक्ट है, 90 जब तक अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता है, दोनों डोमिनियन स्टेट जो बना, इंडिया और पाकिस्तान बना, इनको बोला गया कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाइए, उसमें आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, उसको अडॉप्ट कर लीजिए खुद को। और तब तक क्या है कि भारत का तो गवर्नर जनरल के रूप में मतलब माउंटबेटन को ही रखा गया था कि आप ही रहिए। और जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन पाता है, जब तक 1935 के अकॉर्डिंग ही अपना दोनों सरकार चला, और उसके बाद आया और जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो हम लोग पूरी तरह से रिपब्लिक हो गए, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। तो यही आपका पूरा ये कहानी था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पूरा, इंडियन काउंसिल एक्ट हम लोग पूरा, इंडियन काउंसिल एक्ट हम लोग पूरा देख लिए, ठीक है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हम लोग पूरा देख लिए। फिर जो कंपनी रूल हुआ था, यहाँ पर जो चार्टर एक्ट हमारा, तो ये यहाँ एक तो ये यहाँ ये रेगुलेटिंग एक्ट है, इसके बाद चार्टर एक्ट जो चला था 53 तक चला था, वो सब हम लोग पूरा देख लिए। तो आप ये 3 वीडियो देख लीजिएगा ना, तो यहाँ से मतलब नॉट ओनली कि आपका एक क्वेश्चन बीपीएससी में कंफर्म हो जाएगा, आपको एक मतलब जो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग है ना अपने मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का एंड ऑल, तो वो सब पूरा का पूरा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर इफ़ यू गाइज हैव दिस बुक, मतलब तो ये तीनों लेक्चर देख के लक्ष्मीकांत भी अगर आप रेफर कर लेंगे तो मतलब ये बहुत कंसोलिडेट हो जाएगा सारा चीज़ें, ठीक है ना। स्टिल इफ़ यू गाइज वांट कि हम लोग को नहीं, हम लोग को ऐसा नहीं चाहिए एग्जैक्ट एग्जाम में क्या लिखना है, 2-2 पेज का नोट अगर इसमें से इम्पोर्टेंट 4-5 उस पे चाहिए तो मतलब कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर नहीं होगा तो फिर हम वो भी दे देंगे कि एग्जैक्ट 2 पेज का नोट कि हाँ क्या मतलब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19 है तो क्या लिखना है, 35 है तो क्या लिखना है, अगर आ गया इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 तो क्या लिखना है, अगर इंडियन काउंसिल एक्ट 67 आ गया या 92 आ गया तो हमको क्या लिखना है। तो वो सब, चार्टर एक्ट अगर आ गया मतलब आप समझिए तो 18 वाला आ गया, मतलब 13 वाला आ गया या 33 वाला आ गया, 1813 वाला या 1833 वाला इस तरह आ गया, तो हम लोगों को क्या लिखना है। अगर कहीं मतलब रेगुलेटिंग एक्ट ये 1773 ही पूछ दे तो हम लोग क्या, तो एग्जैक्ट अगर उस पर ये करना होगा ना तो हम ये नोट आपको बना कर दे देंगे। लेकिन ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जाकर तीनों वीडियो देख लीजिए। और इसी तरह से ना अब हम लोग ना शॉर्ट आंसर का, अब आप देखेंगे जितना भी वीडियो अभी तक बना है, इससे क्या होगा कि जो बीपीएससी में 5 जो शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब आप देखेंगे जो ये 38 मार्क्स का जो 8, 8, 8 एंड 7 एंड 7, ये 5 क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना ये सेक्शन 1 में हिस्ट्री के, ठीक है। तो ये 5 शॉर्ट, तो ये पूरा हम लोग ये वीडियो बनाकर आप एक बार चेक कर लीजिए पूरा प्लेलिस्ट, आप पाएंगे कि ये 5 शॉर्ट आंसर जो है कि आपको लगभग अब तैयार हो गया है। अब हम लोग ना ये अगर इस पर शॉर्ट नोट देंगे तो शॉर्ट नोट देंगे, और तब इसके बाद हम लोग अब लॉन्ग क्वेश्चन, जैसे चंपारण पर पूरा लॉन्ग क्वेश्चन क्या होगा तो उस पर हम लोग बात करेंगे। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि वेस्टर्न एजुकेशन किस तरह से डेवलप हुआ बिहार में एंड ओवरऑल इंडिया में, उस पर हम लोग बात करेंगे। मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट पर हम लोग बात करेंगे। कैसे फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ उस पर बात करेंगे। तो ये हिस्ट्री का ये जो पोर्शन है, रविन्द्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इस पर बात मतलब करेंगे। स्वामी सहजानंद सरस्वती पर बात करेंगे। तो ये सब चीज़ लेक्चर जो है अपकमिंग लेक्चर्स हैं। और ये सब देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक देख रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच, और लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। ओके, नवीन कुमार इज साइनिंग ऑफ। टेक गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ मेरे दोस्तों। बाय बाय एंड टेक केयर।